हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 साइंस विज्ञान 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया सवाल है और यही सवाल को हम करवा रहे हैं। तो अब की साल कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर करीब करीब हम 35 या 36 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 20 प्लस आने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल है बाबू कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। अर्थात ना तो ये धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी एडीपी में टूटने 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 से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। प्रकुंचन दाब है लगभग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की पौधों में बाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में बाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन के द्वारा होता है। किससे होता है? नाइट्रोजन के द्वारा पृथक होता है, यानी अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुकुलन के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अब की बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइन आई बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्मीय पे कार्य करता है। किस में करता है? उष्मीय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुंडली का प्रतिरोध
प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी R बराबर हो जाएगा V/I, जहां R बराबर प्रतिरोध और I बराबर विद्युत धारा और V बराबर वोल्टेज भी होता है, विभवांतर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की, नेक्स्ट कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों होता है, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साफ जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, जो कि आपका ये अति लघुतरीय सवाल है, लेकिन इससे यदि सही से आप पढ़ें तो इससे ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है ना, कि यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बन सकता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। यदि इसका सही नाम पूछा जाए तो सोडियम, और संकेत में पूछा जाए बाबू तो इसका होता है Na। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीरा किस तत्व का अपरूप है, हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और कार्बन। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम बताइए, यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, तो इसको संतुलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि लोहा ऑक्सीजन से सहयोग कर बनाता है, लोहा ऑक्सीजन से सहयोग कर बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लौह ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्लोरोफिल, यानी पूर्ण हरित या पर्ण हरित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 46 होता है। क्या होता है, 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह एक दहन है। क्या है, दहन रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि ओम के नियम में किसका मान अचर है, तो इसका ताप का जो मान होता है ना बाबू अचर होता है। किसका मान होता है, ताप का मान अचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय क्या हो सकता है, तो पुनः रोपण आप कीजिए, यानी किसी भी यदि कोई भी पेड़ यदि उसी को लगाते पुनः निर्माण करना है, यानी पुनरोपण करना है, तो हमें वन संरक्षण का एक बहुत बड़ी ही उपाय होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।